आज आपके सामने प्रस्तुत है श्री कृष्ण जी की कहानियों में से एक, उनके बचपन की कहानी। कंस श्री कृष्ण जी का वध करने की कोशिश लगातार कर रहा था। इसी कारण उसने अपनी बहन समान पुतना को बुलाया और उससे आज्ञा दी कि आकाशवाणी के अनुसार मेरी हत्या करने वाला मथुरा में ही है, तुम उसका वध किसी भी तरह कर आओ। पुतना भी कंस को अपना भाई मानती थी, इसलिए कहने लगी, आप परेशान ना हो, अगर मेरे प्राण देकर भी आपका शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो तो मैं यह अवश्य करूंगी। इतना ही कहकर वह वहां से चली जाती है। पुतना ढूंढते हुए आखिर माँ यशोदा के घर पहुंच जाती है। एक ब्राह्मण का रूप धार कर वह अंदर प्रवेश करती है और यशोदा से कहती है, मैं एक सिद्ध और तपस्वी ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं कि अगर मैं किसी भी बच्चे को आशीर्वाद दूं तो वह किसी भी तरह से विफल नहीं होगा। और मुझे पता चला है कि आपके घर किसी महान आत्मा ने जन्म लिया है, इसलिए मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। बस इतना कहते ही माँ यशोदा ने अपने लल्ला को पुतना की गोद में दिया और कहने लगी, ये लीजिए मेरा पुत्र और इसे आशीर्वाद दीजिए। वह इस बात से अनजान के ब्राह्मण का रूप धारण करके यह पुतना राक्षसी है, वह श्री कृष्ण को पुतना की गोद में दे देती है। पुतना ब्राह्मण का रूप बनाए उसे आशीर्वाद देने लगती है। आशीर्वाद देते समय वह कहती है, सुनिए, मुझे एक और सिद्धि भी प्राप्त है कि मेरे स्तनों में अमृत है। अगर मैं किसी को स्तनपान करवाऊं तो वह अमर हो जाता है। यशोदा माँ कहती है, हाँ जरूर, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो जरूर मेरे पुत्र को स्तनपान करवा कर अमर बना दो। पुतना श्री कृष्ण को गोद से लिए उसे स्तनपान करवाती है, लेकिन तभी पुतना अपना विकराल डरावना रूप धारण कर और हा 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 करती उड़ जाती है। माँ यशोदा पर तो जैसे बिजली टूट पड़ती है। चिल्लाते हुए यशोदा माँ उसी तरफ भाग जाती है जिस तरफ पुतना श्री कृष्ण को लेकर उड़ जाती है। माँ यशोदा आगे आगे और नगर निवासी पीछे पीछे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, पर पुतना का कहीं भी पता नहीं था कि वह कहाँ आसमान में गायब हो गई थी। दौड़ते ही काफी देर बाद वहां राक्षसी आसमान से जंगल में गिरी। श्री कृष्ण सही सलामत उसकी छाती पर बैठे हुए खेल रहे थे। पुतना का आकार इतना विशाल था कि श्री कृष्ण जी को उसके ऊपर से उतारना बहुत ही मुश्किल था। जैसे तैसे करके नगर निवासियों ने कहना को नीचे उतारा और यह देख सभी हक्के बक्के थे कि इतनी बड़ी राक्षसी को कहना ने कैसे मारा और इतना ऊपर से नीचे गिरने पर कहना को एक खरोच तक नहीं आई। अब यह भी दुविधा थी कि इतनी बड़ी राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तभी एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि राक्षसी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पुतना की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गई और श्री कृष्ण ने पुतना को अपनी मां का दर्जा दिया, क्योंकि पुतना ने कन्हैया को स्तनपान करवाया था। कंस भी यह खबर सुनकर बड़ा ही अचंभे में था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।